Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ HYV हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के यहाँ पे बीए का देख सकते हैं आप लोग। बीए यहाँ पे बीएड के लिए भी काम आएगा आपको, ठीक है। एग्जामिनेशन 2024 फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी लैंग्वेज का। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। 2024 का पेपर है भाई, तो बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए आपको किस तरह से आंसर लिखना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी ना करते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क निम्नलिखित में से किसी एक का पल्लवन करना है आपको। पल्लवन आपसे सबसे पहले पार्ट में ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पल्लवन किस तरह किया जाता है और पल्लवन की परिभाषाएं भी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो पल्लवन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्रोध अंधा होता है, ठीक है भाई। तो पल्लवन आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है संगठन में शक्ति है, इसका भी ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है विपत्तियां मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु है भाई, ठीक है। तो इन तीनों को आपको पल्लवन करना है इसका, ठीक है। उसके बाद ख यहाँ पे दिया हुआ है परिभाषिक शब्द की विशेषताएं बताते हुए परिभाषिक शब्द की निर्माण की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना का मतलब होता है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे उसका लेखन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो प्रकाश डालिए यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। परिभाषिक शब्द मतलब जो जिसकी परिभाषा हम दे सकते हैं उसको परिभाषिक शब्द कहते हैं। उसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको बतानी है। और परिभाषिक शब्द निर्माण की प्रवृत्तियाँ, उसकी निर्माण कैसे होते हैं उसकी प्रवृत्तियों पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे पत्र लेखन का महत्व और उसकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो पत्र लेखन का आज के ज़माने में तो अब पत्र बहुत कम लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर बस ही यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे पत्र लेखन का महत्व आपको बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है। उसके बाद उनकी उपयोगिता क्या है ये भी आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है का निम्नलिखित समश्रुत शब्दों का अर्थ बताइए कोई 4, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द को यहाँ पे समश्रुत शब्द कहते हैं भाई। कोई 4 करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 दिए हुए हैं, उनमें से 4 करना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है यहाँ पे अंश और अंश, ठीक है। तो दोनों में जो उच्चारण की भावना है वो थोड़ी सी बदल जाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है अस्त्र शस्त्र, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है कुल कूल, ठीक है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है पुरुष परुष। उसके बाद पांचवा दिया हुआ है यहाँ पे तरणी तरणी दिया हुआ है। उसके बाद तरुणी दिया हुआ है। छठवा दिया हुआ है चर्म और यहाँ पे चरम, ठीक है भाई। तो इन सभी का आपको समश्रुत का अर्थ है, शब्दों का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद अथवा में उसी के बाद दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द लिखिए कोई 4, ठीक है। तो उससे सरल आपको ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें सरल है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद पहला दिया हुआ है यहाँ पे जलज, दूसरा दिया हुआ है भवन, तीसरा दिया हुआ है वर, चौथा घन, उसके बाद हरि और कुंभ। तो इन शब्दों के अनेकार्थी शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ख यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है। उसके बाद जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो जल देता है, जो गर्भ में हो गर्भवती, इसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक अक्षर तक जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, ठीक है। जो नीति को जानता हो, ठीक है भाई। तो इन सभी के आपको एक एक शब्द यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। मैंने जिस तरह से आपको 1-2 उदाहरण देकर बताए। उसके बाद ग दिया हुआ है यहाँ पे भारत वंदना कविता का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत वंदना से आता ही है।
उसके कवि का नाम भी आता ही है। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे क देवनागरी लिपि के विकास पर सागरभित निबंध लिखिए। ठीक है, देवनागरी के विकास जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ देवनागरी, तो उसके विकास पर आपको सागरभित एक निबंध लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेंगे, अपने हिसाब से तैयारी कर लेंगे। संक्षेपण की परिभाषा देते हुए संक्षेपण की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षेपण की जो कि विशेषताएं और परिभाषा यहाँ पे पूछा है, उसकी उपयोगिता के बारे में भी यहाँ पे प्रश्न पूछता है, तो उसको भी यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेंगे। उसके बाद ख दिया हुआ है भोलाराम के जीव व्यंग की रचना का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो भोलाराम का जीव का यहाँ पे कवि का नाम भी बहुत पूछता है, तो उसके बारे में देख लेंगे। और व्यंग की रचना का उद्देश्य क्या है ये आपको लिखना है। व्यंग है भाई हरिशंकर परसाई, बहुत बड़े व्यंगाकार के ये लेखन कार्य हैं। तो यहाँ पे चौथा देखेंगे हम लोग का कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आज के ज़माने में कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं और उनके विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। सबसे पहले तो उसका आपको डेफिनेशन देना है भाई। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में जिस प्रकार हिंदी का प्रयोग होता है उस पर आपको प्रकाश डालना है। उसी के अथवा में दिया, उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में शिक्षा प्रसार पर किस प्रकार के सुझाव दिए हैं स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से आ रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है का मानक भाषा का अर्थ परिभाषा एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मानक भाषा क्या होता है इसका अर्थ आपको बताना है, परिभाषा भी आपको बतानी है और स्वरूप किस प्रकार से होता है उस पर सभी चीज़ों पर आपको प्रकाश डालना है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझाना है भाई। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मानक हिंदी के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रकार कितने हैं उसके, टाइप्स ऑफ मानक हिंदी। उसके बाद ख दिया हुआ है भारत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक सामाजिक गतिशीलता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। और प्राचीनतम हिंदी के बारे में यहाँ पे जो विकास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, खासकर उसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे भाई। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।